ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज बताएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या स्वरूप है और परमात्मा का क्या स्वरूप है, और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म कैसे, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे देश में अनेकों संप्रदाय हैं। इनमें से अधिकतर दो मतों में विभाजित हैं, शैव मत और वैष्णव मत। कुछ लोग शिव के शंकर के उपासक हैं, कुछ लोग विष्णु के उपासक हैं, ब्रह्मा के उपासक भी थोड़े बहुत हैं। इन तीन भागों में पूरा भारत बटा हुआ है। इसके अतिरिक्त देवी के उपासक, गणेश के उपासक और कई महापुरुष हुए, जैसे गुरु नानक के पीछे चलने वाले कुछ लोग हैं, रामकृष्ण परमहंस, संत कबीर, इनका भी एक संप्रदाय है। देश के कोने कोने में अलग अलग क्षेत्र में संत हुए हैं, उनको भी कुछ लोग मानते हैं। विष्णु के उपासक, शिव के उपासक। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या स्वरूप है? हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से रामचरितमानस में आरंभ में ही आता है, जब महाराजा मनु भजन करने के लिए गए तो उन्होंने विचार किया कि हमें किसका भजन करना चाहिए। तो अगुण अरूप अनंत अनादि जे चिंतें परमार्थवादी विष्णु विरंच शंभु भगवाना उपजय जासु अंश ते नाना ऐसे प्रभु सेवक बस आई भक्त ली हेतु लीला तन गई। उन्होंने विचार किया कि मुझे जो अगुण है, अरूप है, जिसको परमात्मा पद पे चलने वाले पथिक सदा स्मरण करते हैं, और जिसके एक अंश मात्र से ब्रह्मा विष्णु और शंकर ऐसे भगवान करोड़ों उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं, ऐसा भी कोई परमात्मा है, और यदि है तो हम उसी की उपासना करेंगे। मनु सब कुछ छोड़ करके तपस्या में लगे। तपस्या जब उनकी पराकाष्ठा पे पहुंची तो ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी तपस्या को देख के आए, वरदान देने के लिए आए। विधि हरिहर तप देख अपारा मन समीप आए बहुबारा। बहुत बार आए। क्या दे रहे थे? वो कोई वरदान नहीं दे रहे थे। क्या दे रहे थे? फिर मांगो भर बहुभात लुभाए परम धीर नहीं चले चलाए। कोई वरदान नहीं दे रहे थे, लोभ दे रहे थे। ब्रह्मा दे रहे थे ब्रह्मा का पद, शंकर दे रहे थे अपना पद, विष्णु दे रहे थे अपना पद, केवल लालच दे रहे थे। लेकिन मनु त्रिलोकी के सम्राट हुए, उनको इस लालच से कोई प्रभाव न पड़ा। वो तपस्या में लगे ही रह गए और चलायमान नहीं हुए। जब चलायमान नहीं हुए तो फिर भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए तो कितना बड़ा अंतर। मृतक जियावन गिरा सुहाई श्रवण रंध होए उर जवाई हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानव अभय भवंते आए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश आए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और तपस्या इतनी किए कि अस्त मात्र हो रहे शरीरा, शरीर हड्डी हड्डी हो गया, लेकिन इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब भगवान की वाणी गूंजी हृदय में तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानो अभय भवंते आए। ऐसा लगा कि अभी अभी आए और भगवान की प्राप्ति हो गई। और तपस्या कितनी की है? अस्त मात्र हो रहे शरीरा, हड्डी हड्डी शरीर हो गया, इतनी तपस्या की है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान अलग है तुलसीदास जी के अनुसार, और परमात्मा कोई अलग सत्ता है। और हमारे देश में ज़्यादातर इन्हीं के उपासक हैं।
ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश देवी और इतने क्षेत्र क्षेत्र के देवता, लेकिन परमात्मा कुछ और इनकी पूजा कुछ और। फिर एक और दृष्टांत आता है माता सती का। जब माता सती भगवान राम सीता का अपहरण हो गया तो भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में वन में भ्रमण कर रहे थे, सीता जी को खोज रहे थे। सती जी के साथ शंकर जी चले जा रहे थे, उन्होंने देखा भगवान राम को कि लीला कर रहे हैं तो प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस के चलो मनोज न सावन। सती जी चौंक गई, उनको लगा कि शंकर जी को सब प्रणाम करते हैं, ये एक राजा के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं और वो भी एक स्त्री के विरह में लताओं से, पेड़ से, पत्तियों से, वृक्षों से, मृगों से पूछ रहा है कि तुमने सीता को कहीं देखा। ऐसे राजकुमार को इन्होंने प्रणाम किया। शंकर जी से सती ने प्रश्न किया तो भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, ये मेरे इष्ट हैं, भगवान हैं। लेकिन सती जी को विश्वास नहीं हुआ। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावे सीता। तेन नृप सुतय कीन परिणामा, कई सच्चिदा नंद परदामा। सभी देवता भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। उन शंकर ने परमात्मा राम को प्रणाम किया है। उनको संशय हो गया कि ये सबसे बड़े भगवान है, फिर इनसे बड़ा भगवान कौन है, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। और वो भी अपनी स्त्री के विरह में वन वन घूम रहे हैं सीता की खोज में। ऐसे राजकुमार को प्रणाम किया तो भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, ये भगवान है। सती जी को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं हुआ तो शंकर जी ने कहा कि जाओ परीक्षा लो, तुम्हारे मन में विश्वास नहीं है, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। सती जी तैयार हो गई कि हाँ परीक्षा लेनी पड़ेगी, परीक्षा लिए बिना हमको विश्वास नहीं है। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, जिस तरह से तुम्हारे विवेक से जो उचित लगे वो करो। अब सती जी सोचने लगी कि क्या करूं। बहुत विचार किया, फिर उनके मन में आया कि सीता जी को खोज रहे हैं और मैं सीता जी का रूप बना करके इनके आगे चली जाऊंगी और ये आकर के तुरंत सीते सीते बोलने लगेंगे, भगवान नहीं होंगे तो पुनः पुनः हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। आगे हुए पुनः चलित हैं जे आवत नरभू। बहुत विचार किया। अब बहुत विचार करने के बाद फिर सीता जी का रूप धारण किया और फिर आगे आगे रास्ते पे चली आ रही थी। भगवान राम ने देखा, लक्ष्मण ने पहले देखा। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। लक्ष्मण ने देखा कि पार्वती जी ने, सती जी ने सीता जी का रूप बनाया है, समझ गए। लेकिन उनको लगा कि भगवान जाने उनकी क्या लीला है, कुछ बोले नहीं। इसके बाद भगवान की दृष्टि पड़ी तो भगवान ने पहले अपना परिचय दिया। पिता समेत लीन निज नाम, दशरथ पुत्र राम है, ऐसा कह के अपना परिचय दिया। और फिर सती जी से पूछा, कहो बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरों के हेतु। शंकर जी कहाँ हैं, इस वन में अकेले क्यों घूम रही हैं। अब सती जी सकपका गई कि मैंने तो इनको भगवान नहीं जाना, राजकुमार जाना, ये तो सब कुछ जानते हैं। और फिर जब कोई घबरा जाता है तो फिर एकदम मौन हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। वही दशा सती जी की हो गई। भगवान ने देखा कि सती जी को कष्ट मिला, इन्होंने जिस उद्देश्य से आई वो पूरा नहीं हुआ और इनका जैसा संदेह था वो भी दूर हो गया। फिर भगवान ने अपनी महिमा कुछ दिखाई सती जी को। क्या महिमा दिखाई? देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तिरेका। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया सती जी को तो देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अनेक शंकर, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु विराट रूप में। और बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे
सब देवा भगवान के चरणों की वंदना कर रहे हैं और सभी देवता चरणों की वंदना कर रहे हैं। स्वयं को भी देखा, सती विधाती इंद्रा देखी अमित अनूप और जय जय वेश आजाद सुर ते ते तन अनुरूप। सती ने अपने आप को भी देखा, पार्वती को भी देखा, लक्ष्मी को भी देखा, जितने देवता थे उसके अनुरूप उनकी देवियों के स्वरूप थे। राम रूप दूसर नहीं देखा। जब भगवान जिधर भी देखें उधर से राम लक्ष्मण सीता आ रहे हैं, आगे देखा पीछे देखा, जब आंख बंद करके बैठी तो ये सब दिखाई देने लग गया। अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों महेश और सब देवता भगवान की चरणों की वंदना कर रहे हैं। फिर विश्वास हो गया कि नहीं, ये परमात्मा है। शंकर जी ने पूछा कि कैसे परीक्षा ली, तो फिर झूठ बोल दिया। कछुन परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। हमने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने सोचा कि इतने उद्वेग में आके गई थी और इसके बाद कुछ नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो शंकर जी ने क्या किया, तब शंकर देखियो दरिद्याना सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर जी ने ध्यान किया, सती जी ने जो कुछ किया, सीता जी का रूप बनाया, सब पता चल गया। फिर सती जी का भगवान ने त्याग किया। यहाँ कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों भगवान के अंदर देखे, पर राम एक ही थे, परमात्मा एक ही थे। और बंदत चरण करत प्रभु सेवा, और विविध रूप देखे सब देवा, सब देवता सेवा कर रहे हैं परमात्मा की। इसके बाद यहाँ पर भी प्रश्न ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और है और परमात्मा कोई और है, वो इनसे अलग है। इसी तरह से एक स्थान पर और आता है काकभूषण जी के जीवन में। जब भगवान राम का अवतार होता है तो काकभूषण जी मालपुआ लेकर के, भगवान छोटे बच्चे हैं और उनके आगे दिखाते हैं, और जब वो पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो पीछे हट जाते हैं। ऐसे अपना लीला कर रहे थे। इसके बाद काकभूषण जी को भी भगवान ने अपनी महिमा दिखाई। तो जब काकभूषण जी को महिमा दिखाई तो काकभूषण जी ने क्या देखा, भगवान के उदर में चले गए। उदर में जाकर के फिर क्या देखते हैं कि उधर माज सुन अंडज राजा देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, बहुत से ब्रह्मांडों को देखा। और कोटिन चतुरानन गौरी सा अगणित उड़गन रवि रंजनी सा। और क्या देखा, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु और करोड़ों शंकर परमात्मा के अंदर। और फिर कहते हैं कि भिन्न भिन्न में दीख सब अति विचित्र हरियाण अगणित भुवन फेरे प्रभु राम ने देखे। भिन्न भिन्न देखा, सरजू नर नारी सब कुछ भिन्न भिन्न, विविध रूप भरतादिक भ्राता, लेकिन राम एक ही थे। राम भिन्न भिन्न नहीं थे, अलग अलग प्रकार के शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता थे, लेकिन राम एक ही थे। यहाँ पर भी ये बात बताई तुलसीदास जी ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग और परमात्मा कोई अलग। इसके बाद फिर एक जगह पे और आता है रामचरितमानस में, जब सुग्रीव बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर रहता था तो हनुमान जी उनके साथ में रहते थे, और भगवान राम लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए चले जा रहे थे। तो सुग्रीव को चिंता हुई कि बाली का मन मैला है, मेरा शत्रु है, लगता है मुझको मारने के लिए 2 शूरवीरों को भेजा है। फिर हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी जरा जा कर के देखो, पता लगाओ, यदि उसने भेजा होगा तो मैं भाग जाऊंगा। क्योंकि सुग्रीव कई बार भागा, बाली ने कभी पाया नहीं, बहुत तेज भागता था, बाली पकड़ नहीं पाता था उसको, भागने पे उसको विश्वास था। तो हनुमान जी से कहा कि बता देगा तो मैं भाग जाऊंगा, ये शैल ये पर्वत छोड़ के चला जाऊंगा। हनुमान जी गए, भगवान राम लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए चले आ रहे थे। हनुमान जी ने देखा तो अति मनोहर छवि, भगवान से पूछा कि ऐसा स्वरूप मैंने पहले कभी नहीं देखा, आप कौन हैं? फिर हनुमान जी प्रश्न पूछते हैं, अपनी बात को रखते हैं कि तुम 3 देव में कोई, नर नारायण की तुम 2, कि तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। कि तुम 3 देव में कोई,
तुम ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवताओं में कोई हो, अथवा नर या नारायण हो, या कि तुम अखिल भुवन पते लीन मनोजपता, या परमात्मा हो, साक्षात परम ब्रह्म हो, कौन हो। यहाँ पर भी ये बात स्पष्ट की है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और संपूर्ण भुवनों का मालिक जग कारण भव तारण परमात्मा कोई और। ये तुलसीदास जी ने स्थान स्थान पर जो हमारे देश में भ्रांतियां हैं देवी देवताओं की पूजा को लेकर के, ब्रह्मा और विष्णु और महेश इनकी पूजा को लेकर के, तुलसीदास जी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग और परमात्मा अलग, उसके अंश मात्र से इनकी सृष्टि उत्पन्न होती रहती है। फिर एक स्थान पर फिर जब हनुमान जी सीता जी की खोज करने जाते हैं और रावण के दरबार में पहुंचते हैं अशोक वाटिका को उजाड़ करके, तो रावण पूछता है कि बंदर कौन हो तुम, देखो अति असंख्य सट तोई, कीदों श्रवण सुना नहीं मोई। क्या तुमने मेरा पराक्रम नहीं जाना, मेरा नाम नहीं सुना? मैं तुमको बड़ा असंख्य देख रहा हूँ, मेरी सभा में आकर के खड़े हो और एकदम निर्भीक, कौन हो तुम? क्या हमको जानते नहीं हो? हम त्रिलोक विजयी रावण हैं। इसके बाद हनुमान जी ने फिर बताया कि सुनो रावण, कि जिसके अंश मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति पालन और विनाश होता है, मैं उस परमात्मा का दूत हूँ, जिसकी शक्ति पा करके शंकर संहार करते हैं और विष्णु पालन करते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। मैं उन्हीं भगवान का दूत हूँ। और तुम जो इतना पराक्रम बता रहे हो कि मैंने तीनों लोगों को जीता है, ये तुम्हारे अंदर भी पराक्रम कहाँ से आया? जाके बल लवलेश थे जीते चराचर छार, जिसका थोड़ा सा बल पा करके तूने चराचर विश्व को जीत लिया है, उसी परमात्मा का मैं दूत हूँ। पाए जासो अनुशासन माया, जिसका अनुशासन पा करके माया विशेष प्रकार की रचना करती है, विशिष्ट रचना करती है। एक तो रचना ये होती है कि मनुष्य रचता रहता है, जैसे कभी संतुष्ट नहीं हुआ। आज तक मनुष्य जो अपनी रचना करता है, अब आप देखेंगे बिल्डिंग बनाते हैं, आर्किटेक्ट अलग अलग प्रकार के नक्शा बनाते हैं, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होते, हर 2 साल में नई तरह का नक्शा। ऐसे ही कपड़े का डिजाइन करते हैं, हर साल नए प्रकार के फैशन। ये अपनी रचना से मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता, इसको रचना कहते हैं। और विशेष रचना क्या होती है? पाए जासु अनुशासन माया, जिसका अनुशासन पा करके माया विशिष्ट रचना करती है। वो विशिष्ट रचना क्या है? जैसे आदमी को बना दिया, आदमी का मनुष्य को कैसा बना दिया? जहाँ पे नाक होना चाहिए वहाँ पे नाक लगी है, जहाँ पे आँख होना चाहिए वहीं पे आँख लगी है। शरीर का जो प्रत्येक अंग है, जहाँ हम देखना चाहते हैं वहीं पे उसको लगाया गया है। अगर थोड़ा भी कोई तिरछा हो जाए आँख नाक, तो उसको लोग देखने लगते हैं और बहुत सी कमी उसमें निकालने लगते हैं। ये विशेष रचना है जो माया रचती है। और मनुष्य जो रचता है वो नई प्रकार की गाड़ियाँ, नई प्रकार के सामान बनाता ही रहता है, हर साल नए नए डिजाइन, कभी संतुष्ट नहीं होते। ये रचना है और विशेष रचना जैसे मनुष्य को भगवान ने बनाया। तो भगवान की माया जो विशिष्ट रचना करती है। तो रावण को हनुमान जी ने कहा कि मैं उन्हीं परमात्मा का दूत हूँ, जिसका थोड़ा सा बल पा करके तुमने चराचर विश्व को जीत रखा है। तो ये माया की रचना ब्रह्मा विष्णु महेश जो पालन करते हैं, ये ब्रह्म विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा रचना करते हैं, शंकर संहार करते हैं। जिस परमात्मा का बल पा करके, वो परमात्मा कोई और संहार करने वाली शक्ति, रचना करने वाली शक्ति ये माया कोई और। ठीक इसी तरह से महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जब भगवान पहुँचते हैं तो भगवान की स्तुति करते हैं वाल्मीकि। फिर कहते हैं कि जब पेखन तुम देखने आ रहे, ये जगत क्या है? दृश्य है और तुम दृष्टा हो, भगवान से कहते हैं वाल्मीकि। और क्या करते हो? विधि हरिशंभु नचावन हारे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनको आप नचाते हो। नचाने का मतलब ऐसा नहीं है जैसे आजकल नाच करते हैं लड़के लोग, वो नाच नहीं। यहाँ नचाने का मतलब है संचालित करना,
विधि हर शंभ नचावनारे, मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश को आप संचालित करते हो। तेव न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जानन हारा। वे ब्रह्मा विष्णु महेश संचालित जरूर होते हैं, लेकिन वे भी आपका मर्म नहीं जानते, आपका रहस्य नहीं जानते। यहाँ पे भी तुलसीदास जी यही बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को संचालित करने वाला परमात्मा कोई और। जब परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, फिर यह देवी देवताओं की पूजा कैसे आरंभ हो गई, कैसे शंकर के उपासक हो गए, विष्णु के उपासक हो गए, भिन्न भिन्न रूपों में ये हिंदू समुदाय क्यों बट गया? इसका कारण है धर्मशास्त्र का अभाव। जब से हमने गीता को नहीं समझा, गीता को नहीं पढ़ा, तभी से हमारे समाज में अनेक अनेक प्रकार की पूजा प्रचलित हो गई। पूर्व के जो हमारे पूर्वज थे वो अच्छी तरह से जानते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब क्या है। ये आध्यात्मिक शब्दकोश है। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? आध्यात्मिक शब्दकोश है। साधना की स्थितियां हैं, उनका चित्रण किया गया है। लेकिन अब हम उनको देवता मान लिए, अलग अलग उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है, गीता का ज्ञान नहीं है। तो अलग अलग प्रकार की देवी देवताओं की पूजा में समाज फंस गया, इन्हीं को भगवान मान लिया, सब कुछ मान लिया। तो वास्तव में ये सब क्या है? जब तुलसीदास जी की लेखनी में देखते हैं तो जगह जगह देवी देवताओं के नाम, तो लोगों को भ्रम हो जाता है कौन बड़ा कौन छोटा, किसकी पूजा करें किसकी नहीं करें। तो इसलिए ये क्या है? ये साधना की स्थितियां हैं। अब साधना की स्थितियां क्या होती हैं? ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, महेश क्या है? तो ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि की रचना करना। ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि की रचना करना। सृष्टि की रचना क्या होती है? तो एक रचय जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित ने निज बल ताके। माया का वर्णन किया कि विद्या और अविद्या दो माया के रूप हैं। मैं और मोर तोरते माया, जे बस कीन्यो जीव निकाया। तेकर भेद सुनो तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, तावस जीव पराभव रूपा। और एक रचय जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित ने निज बल ताके। तो विद्या क्या है? भगवान की प्रेरणा के से जगत की रचना करती है। और एक जगत पहले से है जो अविद्या की प्रेरणा से जीव उस भवकूप में, उस संसार में पड़ा हुआ है, दुख भोग रहा है। तो ये विद्या कौन से जगत की रचना करती है? भगवान की प्रेरणा से। तो भगवान की प्रेरणा से विद्या जगत की रचना करती है। उसी को कहा गया है कि ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। तो बाहर की रचना नहीं, बाहर तो अपने आप लोग कुछ न कुछ बना हुआ है, ये रचना नहीं। ये कौन सी रचना है? आपके अंदर ईश्वरीय गुणों की सृष्टि, परमात्मा की प्राप्ति की विधि की जागृति। जैसे सूर्य उदय होता है तो हम सूर्य के प्रकाश में सब कुछ देख सकते हैं, और रात्रि के अंधकार में वही चीज़ दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही हमारे अंदर से जब योग की विधि जागृत हो जाती है, आत्मा की जागृति हो जाती है, उसी आत्मा की विधि को, उसी जागृति को, उसको कहा गया है ब्रह्मा। लेकिन यह जागृति कैसे होती है? तो ये जागृति जब कोई तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, सद्गुरु होते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो भगवान की प्राप्ति कर चुके हैं, ऐसे तत्वदर्शी सद्गुरु यदि हमको मिल जाते हैं, उनके प्रति हम समर्पित होते हैं, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति हम समर्पित होते हैं, तो जब हमारा समर्पण हो जाता है अपने अंदर के ईश्वर के प्रति, तो उनकी प्रेरणा से हमको सद्गुरु मिलते हैं। जब सद्गुरु मिलते हैं तो हमारे अंदर से फिर आत्मा की जागृति होती है। फिर ये ब्रह्मा की सृष्टि, विधाता की सृष्टि जिसको कहा गया है, ईश्वरीय गुणों की रचना। जो चीज़ें हमारे अंदर नहीं थी वे चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। क्या नहीं था हमारे अंदर? विवेक नहीं था, वैराग्य नहीं था, धारणा ध्यान समाधि ये सब योग्यताएं नहीं थी, सद्गुण नहीं थे। तो ये सद्गुणों की रचना, ईश्वरीय गुणों की रचना, आत्मा की जागृति, योग की विधि की जागृति,
इसको क्या कहा गया? इसको ब्रह्मा कहा गया। ये एक साधना की स्थिति है, लेकिन आपके अंदर जागृत हो गए सद्गुण, उनको बढ़ाना, जैसे खेत में बीज डाल दिया, लेकिन डालने से नहीं होगा, उसको पानी देना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, तभी खेत का बीज बड़ा होगा, तभी वो फसल के रूप में परिवर्तित होगा। ऐसे ही हमारे अंदर जो सद्गुणों की जागृति है, ईश्वरीय गुणों की जागृति, आत्मा की जागृति या योग विधि की जागृति, इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम क्या है? विधि, विधाता। तो कौन सी विधि? वह विधि जिससे हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिससे हमको भगवान मिलते हैं, उस विधि की जागृति क्या है? ब्रह्मा है। तो ये ब्रह्मा एक देवता है। ये ब्रह्मा क्या है? एक देवता है, लेकिन बाहर कोई चार मुख वाला नहीं। आपके अंदर अध्यात्म की साधना की जागृति हो गई, योग की विधि की जागृति हो गई। ये हमको क्या? ये हमको देता है। क्या देता है? भगवान की प्राप्ति कराता है। इसलिए विधाता ब्रह्मा एक देवता, बाहर देवता नहीं, आपके अंदर। जब साधना की जागृति हो जाती है, उस योग की विधि की जागृति को हम ब्रह्मा कहते हैं। जो चीज़ें, जैसे आप भजन करने लग गए, नाम जपने लग गए, तो जो आपके अंदर सद्गुण छिपे हुए थे वे प्रकट हो जाते हैं। इसी को गीता में कहा गया है कि उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। वो परमात्मा हमारे सबके अंदर किस रूप में है? दृष्टा के रूप में। जैसे लाइट जल रही है, चाहे सत्संग सुनो चाहे गाना सुनो, लाइट मना नहीं करेगी। ऐसे ही परमात्मा हमारे अंदर क्या है? दृष्टा के रूप में है। लेकिन दृष्टा परमात्मा कब ब्रह्मा होता है, कब अनुमंता होता है? जब हम इस दृष्टा परमात्मा को मानते हैं, जब हृदय स्थित ईश्वर के प्रति हम श्रद्धा स्थिर करते हैं, तब वो परमात्मा हमको अनुमति देने लगता है। अनुमति का मतलब तब भगवान ये बताने लगते हैं कि ये करो, ये मत करो, इधर चलो, इधर मत चलो, ये सब चीज़ बताने लगते हैं। और ये जो बताने का क्रम है, इसी को आत्मा की जागृति कहा गया, इसी को ब्रह्मा कहा गया, इसी को अनुमंता कहा गया। ये जो बताने का क्रम होता है, किसी तत्वदर्शी सदगुरु के प्रति समर्पित होके जब हम चलते हैं, नाम का जप करते हैं, तब ये आत्मा की जागृति होती है। तो भगवान चार प्रकार से बताते हैं: अनफड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, सुषुप्ति के द्वारा और समसुरा के द्वारा, समसुरा संबंधित अनुभव। ये जो भगवान जब बताने लग गए, ये करो, ये मत करो, अनुमति देने लग गए। योग की विधि की जागृति, जिस विधि से भगवान मिलते हैं, उस साधना विधि की जागृति हो जाती है। इस जागृति को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। इस ब्रह्मा ने कौन सी सृष्टि पैदा की हमारे अंदर? सद्गुणों की सृष्टि, ईश्वरीय गुणों की सृष्टि। अब इन सद्गुणों को बढ़ाना, इनको बढ़ाना क्या है? पालन करना। तो पालन करने वाली जो शक्ति है, उसी को विष्णु कहा गया। परमात्मा की वह प्रशक्ति जिसके द्वारा भगवान योगक्षेम करते हैं, पालन करते हैं। तो पालन करने का मतलब क्या होता है? बाहर कोई दाल रोटी की व्यवस्था नहीं। जब साधक भजन कर रहा है, योग की विधि की जागृति हो गई, भगवान बता रहे हैं, तो और अवस्था उन्नत हो जाती है, तो योगक्षेम करने लगते हैं। जिसमें साधक का हित होता है, भगवान वही व्यवस्था देने लगते हैं। कैसे देने लगते हैं? योगक्षेमम वहाम्यम, मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। जब तक भगवान नहीं मिल जाते, भगवान के मिलन का नाम क्या है? योग। और क्षेम का मतलब होता है वह सारी व्यवस्था, जब तक भगवान आपको नहीं मिल जाते, तब तक आपके शरीर के लिए क्या आवश्यक है, आपके मन की व्यवस्था, भजन में मन कैसे लगेगा, वो सारी व्यवस्था भगवान करने लगते हैं। तो ये जो पालन करने वाली प्रशक्ति है, इसी को हम लोग विष्णु कहते हैं। देवता इसलिए कहा गया क्योंकि ये हमको दे रही है। क्या दे रही है? ये शक्ति हमको भगवान की प्राप्ति कराएगी, इसलिए ये देवता है। भगवान नहीं है, भगवान की एक शक्ति है जो भगवान तक की दूरी तय करा रही है, इसलिए एक प्रशक्ति है, एक देवता है, न कि परमात्मा। परमात्मा का एक प्रकार का कार्य है, ये परमात्मा नहीं है। तो कैसे भगवान योगक्षेम करते हैं? जैसे देव ऋषि नारद थे, विवाह करना चाहते थे, इसके बाद भगवान ने उनको नहीं करने दिया और बचा लिया और भगवान भक्ति के पथ में लगा दिया। तो ऐसी अवस्था में
ये विष्णु का मतलब पालन करने की शक्ति। साधक का स्तर जब विष्णु का होता है तो वो चाहेगा कुछ गलत करना, तब भी भगवान उसको बचा लेते हैं, नहीं कर पाता है। इसी को योगक्षेम कहते हैं। और इसके बाद फिर संहार करने की जो प्रशक्ति है उसका नाम है शंकर। संहार भगवान आपका नहीं करते, आपके अंदर जो दुर्गुण है, जन्म मृत्यु के कारण है, उनका संहार करते हैं, आपका नहीं करते। तो संहार करने वाली जो प्रशक्ति है उसको हम लोग शंकर कहते हैं। दुर्गुणों का संहार, इसलिए शंकर कहाँ रहते हैं? शमशान में रहते हैं। एक भी आपके अंदर संस्कार है तो एक भी संस्कार क्या है? एक शरीर है, आपकी जन्म मृत्यु का कारण है। और शमशान का मतलब होता है जहाँ पे जला दिया जाता है, किसको? मुर्दे को। तो एक एक संस्कार क्या है? एक एक शरीर है। तो भगवान की संहार करने वाली शक्ति क्या करती है? हमारे अंदर जो जन्म मृत्यु के कारण है उनको जला देती है। तो संहार करने वाली शक्ति शंकर। आपके दुर्गुणों का संहार करते हैं, आपका संहार नहीं करते। इधर संहार हुआ और उधर स्थिति मिल जाती है, इसलिए दो जगह प्रयोग हुआ। शिव तत्व जब संहार हो गया उसके पश्चात क्या बचता है? शिव तत्व बचता है। प्रकृति की सीमाओं से जो असीम तत्व है वही शेष बचता है। इसलिए दो जगह, पहले संहार करने वाली शक्ति शिव, और संहार के बाद जो स्थिति हमको मिली उसको भी शिव कहा गया। और उस स्थिति में जो महात्मा स्थित हो गया उसको शंकर कहते हैं। शिव तत्व स्थित सद्गुरु कहते हैं। तो पहले विधि की जागृति, पालन करने वाली शक्ति, फिर संहार करने वाली शक्ति, इन तीनों प्रकार की साधना की क्षमताओं से जो गुजर जाता है इसके बाद परमात्मा की प्राप्ति होती है। संहार के बाद शिव तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव का दो जगह प्रयोग, संहार करने वाली शक्ति भी और परमात्मा के रूप में भी शिव का प्रयोग होगा। फिर आता है रामचरितमानस में, पहले शिव क्या थे? शव के रूप में थे। भागवत में आता है, भागवत में कथा आती है, जिनको हम शिव के नाम से जानते हैं वो शव के रूप में थे, लाश के रूप में थे। फिर पार्वती ने उनको हिलाया डुलाया, जगाया और भजन करने में बैठाया। भजन में तो बैठ जाते थे लेकिन कभी कभी उठ के भाग जाते थे और क्या करते थे? मृत्यु लोक में जा कर के मृत्यु लोक की स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने लगते थे। पार्वती जी जब देखती थी कि शंकर जी तो केवल शरीर बैठा है, ध्यान में है ही नहीं, फिर उनको खींच के लाती थी और फिर ध्यान में बैठाती थी। तलवार से उनको सबको काट करके फिर शंकर जी को ध्यान में बैठाती थी। इस तरह से तब जो शिव थे वो शिव के रूप में आए, पहले सब के रूप में थे। तो ये भी एक कथानक है, प्रत्येक जीव की ये स्थिति है। प्रत्येक जीव के अंदर वो शिव तत्व मौजूद है, क्योंकि हम सब क्या हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब, प्रत्येक जीव क्या है? ईश्वर ही है। अंश रूप में क्या है? ईश्वर ही है। जैसे समुद्र है वो भी पानी है, उसमें से एक गिलास पानी निकाल लो वो भी पानी है, कोई अंतर नहीं है गिलास के, जो समुद्र के पानी में और गिलास के पानी में। ऐसे ही आप सब के अंदर वो शिव है, वो शिव तत्व है। लेकिन किस रूप में है? मुर्दे के रूप में है, सब के रूप में है, अचेत है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। हम सब अचेत पड़े हुए हैं। हमारा शिव क्या है? मुर्दे के रूप में है, अचेत के रूप में है हमारे अंदर आत्मा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ। लेकिन हम अपना भविष्य ज्योतिषी से पूछते हैं, इसलिए मुर्दे के रूप में, प्रसुप्त रूप में। इनको सबको शिव के रूप में किसने किया? पार्वती ने किया। तो ये मुर्दे के रूप में क्या है? तुलसीदास जी भी इसको बताते हैं कि ये मुर्दा, ये सब क्या होता है? तो कौल कामवश कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोगवश संतत क्रोधी, विष्णु भूमिक श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अगखानी, और जीवत सब सम 14 प्राणी। ये जो दुर्गुण बताए गए, कौल है, कामवश है, कृपिन है, विमूढ़ा, इनमें से कोई न कोई दुर्गुण हम सब में होता है। क्रोधी कोई न कोई होता है। ये सब दुर्गुण है। जब तक ये दुर्गुण है तब तक हम सबके रूप में जीवत सब सम 14 प्राणी।
ये जो दुर्गुण बताए गए, कौल है, कामवश है, कृपुण है, विमूढ़ है, अति दरिद्र, अस्सी, अति बूढ़ा, इस तरह के दुर्गुणों से युक्त जीव क्या है? सब के रूप में आत्मा है, परमात्मा हमारे सब के अंदर है, लेकिन प्रसुप्त है। तो इसको पार्वती ने हिलाया डुलाया और सचेत किया। ये पार्वती क्या है? पार्वती का मतलब है प्रेममयी वृत्ति, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए में जाना। ये जो प्रेममयी प्रवृत्ति है, भगवान से प्रेम करने वाली प्रवृत्ति है, इसी को पार्वती कहते हैं। जब तक संसार में प्रेम है तब तक ये जीव क्या है? सबके रूप में आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन कुछ पता नहीं। लेकिन जब इसी परमात्मा से प्रेम हो जाता है, हृदय स्थित ईश्वर से हमारा प्रेम हो जाता है, इस शिव से प्रेम हो जाता है, तो फिर ये आत्मा जागृत हो जाती है। जानिए तबई जीव जग जागा और जब सब विषय विलास विरागा। जब विषयों से वैराग्य हो जाता है तो जीव जागृत हो जाता है। जागृत होकर के क्या करता है? नाम जी है जप जागे जोगी, नाम का जप करने लगता है। तो प्रेममयी प्रवृत्ति ही पार्वती है। पार्वती का मतलब होता है नाम का जप करने वाली प्रवृत्ति। जब आप नाम जपने लगोगे तो आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। नाम जीव जप जागे जोगी, तो जागृत हो जाएगी। जब जागृत होने का मतलब है, जब जागृत हो गई आत्मा, उसी को ब्रह्मा कहते हैं, विधि कहते हैं आत्मा की जागृति को। और फिर जागृत हो गई, भजन करने लगोगे तो पालन भी करेंगे भगवान, फिर संहार भी करेंगे, जन्म मृत्यु के कारणों का संहार हो जाएगा। फिर यह जीवात्मा शिव तत्व के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए पार्वती ने क्या किया? हिलाया डुलाया, भजन में बैठाया, और फिर सब जो था वो शिव के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। भगवान शिव को भगवान बनाने वाले कौन है? पार्वती, माता पार्वती। अर्थात प्रत्येक महापुरुष जो इस दुनिया में हुआ, जिसकी पूजा होती है, उसको पूजनीय किसने बनाया? उसके प्रेम ने, उसका जो भगवान के प्रति प्रेम था, उसने उसको पूजनीय बनाया। तो ये जो प्रेम है हमारा, यही पार्वती है। प्रेम के साथ जब हम नाम जपते हैं तो धीरे धीरे भगवान जागृत होते हैं, फिर पालन करते हैं, योगक्षेम करते हैं, अंत में आपके जन्म मृत्यु के कारणों का संहार कर देते हैं। फिर एक शिव तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा दूसरा साधक भी शिव तत्व में स्थित हो जाता है। इसलिए सुकृति संवतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जो शिव है वो पुण्य और पाप से परे है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि सुकृत सम, पुण्यात्मा शंकर के शरीर में जो विभूति है वो सदगुरु की देन है। अर्थात जैसे 10 रुपये का नोट है वो भी नोट है, और 1000 का नोट है, 2000 का वो भी नोट है। दोनों से सामान लाया जा सकता है, दोनों से सामान लाया जा सकता है। ऐसे ही हम सब लोग क्या हैं? हमारी आत्मा प्रसुप्त है, तो हम 10 रुपये के नोट है, किसी काम के नहीं है। इसको कैसे बढ़ाना है? सदगुरु का ध्यान करते करते, नाम जपते जपते, तब ये जो सुकृत शंभु है, पुण्यात्मा शंभु है। आप सभी पुण्यात्मा है। कब? जब आप पुण्य कर्म करने लगते हैं, नाम जपने लगते हैं, तब पुण्यात्मा है, इसके पहले नहीं। और फिर ये पुण्यात्मा शिव क्या होता है? शिव तत्व में स्थित हो जाता है। नाम जपते जपते जब संहार हो जाता है, जन्म मृत्यु के कारण समाप्त हो जाते हैं, तो आज का जीव कल का शिव होता है, ईश्वर होता है, ईश्वर स्वरूप हो जाता है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर ही हमारे सबके अंदर अंश के रूप में है। ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। जब तपस्या करके पराकाष्ठा में पहुंचता है तो वही जीव शिव स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस तरह से ये भगवान शिव का स्वरूप। और 1-2 जगह रामचरितमानस में बताया, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भक्त कर लक्षण एहु। बिना छल के जो विश्वनाथ हैं उनके चरणों में जो नेह है, स्नेह है, यही भगवान के भक्त का लक्षण है। और जय पर कृपा न करें पुरारी, सोन पाव मुनि भक्त हमारी। जिस पर पुरारी कृपा नहीं करते, शंकर जी कृपा नहीं करते, वो हमारी भक्ति नहीं पा सकता। और फिर एक जगह कहते हैं तुलसीदास जी, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, सो नर करे कल्पवर घोर नरक में बास। ये भी एक प्रश्न है। शंकर का जो प्रिय है, शंकर को मानता है और मुझको नहीं मानता,
भगवान को नहीं मानता, और भगवान को मानता है, शंकर को नहीं मानता। तो शंकर क्या है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण। जो सदगुरु है, शंकाओं से अतीत है, वो क्या है? वो शंकर है। तो सदगुरु ही शंकर है। तो यदि हम केवल गुरु को ही मानते हैं सब कुछ और भगवान को नहीं मानते, तब भी हमको जन्म लेना पड़ेगा। और केवल भगवान को मानते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, वही गुरु है, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, तब भी जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए शंकर और राम दोनों को मानना है। शंकर क्या है, राम क्या है? राम सबके हृदय में जो रमण करने वाली सत्ता है, परमात्मा, उसका नाम है। शंकर कौन है? जिसने अपने हृदय स्थित ईश्वर को तपस्या करके प्राप्त कर लिया है और जो शरीर से जीवित है, वो जो सदगुरु है, उसका नाम शिव है, वो शंकर है। यदि हम सदगुरु को नहीं मानते हैं तो भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और भगवान को मानते हैं, सदगुरु को नहीं मानते हैं तो जागृति नहीं होगी। इसलिए सदगुरु के द्वारा भगवान की जागृति और भगवान के द्वारा सदगुरु का जो गुरुत्व है, स्वरूप है, उसकी प्राप्ति। इसलिए शंकर और राम दोनों से प्रेम। राम वह परमात्मा है जो कण कण में व्याप्त है, सबके हृदय में रहता है। लेकिन सदगुरु कौन है? जिसने उस हृदय स्थित ईश्वर को जिसने प्राप्त कर लिया है, जिसने जान लिया है, जो न जानत तुम्हें हो जाए, जो उसी परमात्मा का स्वरूप हो गया है, ऐसा महापुरुष क्या है? वो शंकर है, वो शिव है, शिव तत्व में स्थित है। इसलिए बिना सदगुरु के परमात्मा की जागृति नहीं है। तो इसलिए दोनों की पूजा। ऐसा नहीं है, ये तुलसीदास जी ने ये बात स्पष्ट की कि जो राम को मानते थे उस समय जब रामायण लिखी गई, वो शंकर को नहीं मानते थे, और जो शंकर को मानते थे वो राम को नहीं मानते थे। तो लेकिन राम और शंकर दो अलग अलग देवता नहीं है, बल्कि एक ही परमात्मा की दो स्थिति है। जब तक परमात्मा हृदय में है, सबके हृदय में प्रसुप्त है, वो राम के रूप में है। लेकिन जिसने तपस्या करके प्रकट कर लिया अपने हृदय में, वो शिव स्वरूप है, उसने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, वो सदगुरु होते हैं। तो बिना सदगुरु के परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए शंकर से भी प्रेम, राम से भी प्रेम। अगर आपको भगवान को पाना है तो सदगुरु की शरण जाना ही पड़ेगा, बिना उसकी जागृति नहीं। तो इस तरह से ये तत्वदर्शी सदगुरु का स्वरूप बताया गया। गुरु ही ब्रह्मा है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं, उन्हीं के द्वारा योग की विधि की जागृति होती है। ब्रह्मा, जब योग विधि की जागृति हो गई तो गुरु ब्रह्मा हो गए। जब पालन करने की क्षमता आ गई तो गुरु ही विष्णु हो गए। जब श्रृंगार हो गया तो गुरु ही शंकर हो गए। श्रृंगार के बाद परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म। यहाँ तक की स्थिति एक साधक को, एक शिष्य को, एक सदगुरु जो रहते हैं उनके द्वारा ये स्थिति मिलती है। एक सदगुरु से दूसरा सदगुरु तैयार होता है। इसलिए गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु के द्वारा ही साक्षात परम ब्रह्म तक की दूरी तय होती है। तो इस तरह से ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इसकी बात हमने बताई। यही थोड़ी सी भ्रांति रहती है समाज में कि ये देवता अलग देवता है, जैसे कोई शंकर कोई भगवान मानता है, कोई विष्णु कोई भगवान मानता है। ये विष्णु और शंकर के उपासक में ही पूरा भारत बटा हुआ है। रामानंदी जो राम को मानते हैं और जो शंकर को मानते हैं वो सन्यासी, दो मुख्य संप्रदाय हैं। लेकिन अलग अलग ये देवता नहीं है, ये एक परमात्मा। और परमात्मा को जब प्राप्त करने के लिए कोई साधक साधना करता है तो उसकी अंदर आने वाली ये स्थितियां हैं। पहले साधना की जागृति होती है तो गुरु ब्रह्मा, वो ब्रह्मा की स्थिति है। और फिर जब भगवान पालन करने लगते हैं तो ये विष्णु की स्थिति है, और श्रृंगार करने लगते हैं तो ये शंकर की स्थिति है। ये तीनों स्थितियां भगवान की प्रसक्ति हैं, न कि भगवान। और ये करोड़ों हो सकती हैं। करोड़ों व्यक्ति भजन करने लगे तो करोड़ों व्यक्तियों में ये जागृति और श्रृंगार की शक्ति हो सकती है। लेकिन ये करोड़ों व्यक्तियों में ये जागृत करने वाला कौन है? एक परमात्मा। वो परमात्मा एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। और व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, जिसके अंदर योग विधि की जागृति है, शंकर की स्थिति है, विष्णु की स्थिति है। ऐसे व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो सभी स्थितियों का जो नियमित जो मूल है वो परमात्मा एक है, वो अलग अलग नहीं है। तो इसलिए ये दैवी संपद है। ये साधना की तीनों स्थितियां हैं,
ब्रह्मा विष्णु महेश, न कि तीन बाहरी कोई देवता। और हमको क्या है, इन तीनों से भी आगे बढ़ना है, साक्षात परम ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। इसलिए मनु के पास ये जब वरदान देने आए, विधि हरिहर तप दे के अपारा, मनु समीप आए बहुवारा। वरदान देने आए तो मनु चलायमान नहीं हुए, और चलायमान नहीं हुए तो भगवान की प्राप्ति हो गई। चलायमान हो जाते तो भगवान नहीं मिलते। तो ये इसलिए ये तीनों स्थितियां हैं साधक की, और साधक जब इन तीनों स्थितियों को पार कर जाता है तभी उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये देवता हैं हमारे अंदर की देवी संपद, न कि बाहर आकाश में रहने वाले कोई विष्णु जो कि कहीं वैकुंठ में रहते हैं, शंकर कोई कैलाश में रहते हैं, ऐसे कोई देवता नहीं है। ये साधक के अंतःकरण की स्थिति है। और प्रत्येक महापुरुष के अंदर, प्रत्येक साधक के अंदर ये स्थितियां आती हैं। जो भी भजन करेगा, जब जिस दिन से आपके अंदर भगवान बताने लग गए, समझो ब्रह्मा की सृष्टि चालू हो गई, रचना ब्रह्मा की सृष्टि, ब्रह्मा की रचना चालू हो गई। जिस दिन से भगवान आपको बताने लग गए, अंग फड़कन होने लग गई, स्वप्न में भगवान कुछ बताने लग गए, समझो विधाता की सृष्टि आपके अंदर निर्माण होने लगी, विधाता सृष्टि की रचना करने लगे। और जब भगवान ऐसी स्थिति आ जाए कि आप चाहो तो भी भगवान कुछ ना करने दें, तो समझो विष्णु की स्थिति आ गई। और जब संपूर्ण विकारों का संहार हो गया तो शंकर की स्थिति आ गई। ये तीनों हमारे अंदर की दैवी संपद है। ये देवता हैं लेकिन हमारे हृदय में, हमारी साधना की स्थितियां हैं, न कि बाहर कोई लोग, बाहर कोई शंकर, बाहर कोई विष्णु। इसलिए तो पूर्व के जो महापुरुष थे 2-2,500 वर्ष पहले, वो सब जानते थे कि ये साधना की स्थितियां हैं। लेकिन जब से पौराणिक काल आया, गीता को हम लोग भूल गए, धर्मशास्त्र को भूल गए, धर्म के आचरण को भूल गए, तब से ये सब अलग अलग देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अलग अलग इनके संप्रदाय बन गए, अलग अलग पूजा करने वाले हो गए, अलग अलग पुजारी हो गए। और फिर एक बहुत बड़ा भ्रम फैल गया, कौन बड़ा, शंकर बड़ा कि विष्णु बड़ा, जबकि ये तीनों एक ही साधक की तीन स्थितियां हैं, अलग अलग कोई देवता नहीं है। और इसी में हमारे देश में भ्रांति फैली हुई है। तो जब हम एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर करते हैं, नाम का जप आरंभ करते हैं, नाम का जप 4 प्रकार से किया जाता है, बैखरी, मध्यमा, पश्चिंती, पर। बैखरी का मतलब बोल करके, जब आप बोल के करते हो तो उसको बैखरी कहते हैं, धीरे धीरे आप करते हो तो उसको मध्यमा कहते हैं, और जब श्वास को आप देखने लगते हो तो उसको पश्चिंती कहते हैं। और जब अपने आप होने लगे, मन अपने आप रुक जाए, केंद्रित हो जाए, जब श्वास में लगा दे ओम 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 यही सुनाई दे, दूसरे विचार शांत हो जाए, इसको परा कहते हैं। ये 4 अवस्थाएं हैं। जिस दिन से आप नाम जपेंगे, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थित करेंगे, भगवान की जागृति हो जाएगी, भगवान सद्गुरु की पहचान कराएंगे, फिर अच्छी तरह से योग की विधि की जागृति हो जाएगी। ब्रह्मा सृष्टि की रचना, सद्गुणों की रचना शुरू कर देंगे। भगवान की प्रसक्ति है जो सद्गुणों की रचना करती है, न कि कोई देवता। तो इस तरह से ये साधना की स्थितियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और साक्षात परम ब्रह्म, ये भी साधना की स्थिति है। साक्षात परम ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, फिर कोई स्थिति नहीं, फिर भगवान का ही स्वरूप वो साधक हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।